सभी जिनके माता पिता हैं ना, जो आप छोड़ कर आए हैं वहाँ, उन माता पिता को ना अपने घर ले आइए। हाथ जोड़ निवेदन है। नमस्कार। मैं एक बेहद गंभीर विषय पर आप सभी से चर्चा करना चाहता हूँ। गंभीर विषय ये है, समाज में आज जो है फैशन का दौर चल रहा है। एकल परिवार, पहले संयुक्त परिवार हुआ करता था जिसमें माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, भैया भाभी सब एक साथ रहते थे। वो संयुक्त परिवार हुआ करता था। हर व्यक्ति के सुख दुख में काम आता था। लेकिन आज वर्तमान स्थिति ये है कि हम एकल परिवार में निवास करते हैं। और एकल परिवार जो है वो फैशन का दौर बन चुका है। माता पिता, जिस माता पिता के कारण हम इस धरती पर आए हैं, हम उसी माता पिता को भूल गए हैं। माता पिता जो हैं एक ऐसी कड़ी हैं जिसे तोड़ा नहीं जा सकता है। क्योंकि माता पिता जो हैं एक वरदान है हमारे लिए, हम सभी बच्चों के लिए। क्योंकि जैसा हम अपने माता पिता के साथ करेंगे वैसा ही हमें प्रतिफल हमारे, मतलब हम जब माता पिता बनेंगे, हम जब बुजुर्ग होंगे, तो हमारे बच्चे जो हमारे साथ करेंगे वो प्रतिफल रहेगा। और आज क्या है, आज वर्तमान समाज की स्थिति ये है कि लोग जो हैं अपने सुख के लिए, अपने एकल परिवार के सुख के लिए जो है माता पिता को भूल गए हैं। और माता पिता को जो है वृद्धाश्रम में जाकर रख देते हैं। वो उस समय रखते हैं माता पिता को जब माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं और उन्हें जो है हमारी आवश्यकता रहती है। माता पिता बड़े प्यार से, बड़े लाड़ प्यार से जो है अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। बहुत से बलिदान देते हैं माता पिता, अपना पेट काट कर अपने बच्चों का पेट भरते हैं। अपने लिए जो है वो सुख सुविधा नहीं देखते हैं, बच्चों की सुख सुविधाओं का विशेष ध्यान रखते हैं। वो अपने लिए एक कपड़ा नहीं खरीदते हैं, लेकिन वो ये सोचते हैं कि अरे हमारा बेटा जो है, हमारी बेटी जो है वो बाहर जा रही है, शहर जा रही है, कहीं परीक्षा लिखने जा रही है, कहीं अपनी सहेलियों के साथ जा रही है, कहीं अपने दोस्तों के साथ जा रहा है, तो हम ऐसा कपड़ा हम अपने बच्चों के लिए खरीदें जो वो कपड़ा जो है उसके दोस्तों के साथ तालमेल बनाकर रखे। और वो माता पिता जो हैं अपने सुख को त्याग देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने बच्चों का वो भला चाहते हैं। लेकिन जब वो बच्चा, वो लड़की बड़े होते हैं, शादी ब्याह होता है, तो कुछ महीनों बाद या कुछ साल बाद जो है माता पिता किसी चीज़ में सक्षम नहीं रहते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं वो। तो उस बच्चे को क्या लगता है कि अरे माता पिता अब हमारे किसी काम के नहीं हैं, इनको हटाओ, बुजुर्ग जो वृद्धाश्रम है उसमें डाल दो। क्योंकि वृद्धाश्रम जो है सरकार चलाती है, कोई प्राइवेट संस्था चलाती है। क्या कभी आपने सोचा कि माता पिता को अगर वृद्धाश्रम में रख दिया जाएगा तो क्या वृद्धाश्रम आपका है? वो तो सरकारी वृद्धाश्रम है या कोई निजी संस्था वाला चलाता है, वो अपने हिसाब से चलाएगा।
क्या आप अपने माता पिता को जो है वृद्धाश्रम में रखते हैं? जो निजी संस्था या सरकारी संस्था चलाएगी, क्या आपके माता पिता के ध्यान रखेगी जितनी अच्छी तरह से आप अपने घर में रख सकते हैं? लेकिन एकल परिवार, फैशन, उसके कारण जो है आप अपने माता पिता को निकालकर वृद्धाश्रम में रख देते हैं। वृद्धाश्रम जो है उन लोगों के लिए बनाया गया था जिनके वास्तव में बाल बच्चे नहीं हैं, जो बुजुर्ग हो गए, जो असहाय रोडों पर कहीं कोने पर पड़े रहते हैं, उनके लिए, उन बुजुर्गों के लिए है, ना कि जिनके घर में परिवार हैं, बच्चे हैं, उनके लिए है। इस धरती पर सबसे सुंदर और सबसे अच्छा वरदान अगर है तो वो है माता पिता, क्योंकि माता पिता का प्यार जो है बहुत कम लोगों के नसीब में होता है। नहीं तो धरती पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके माता पिता नहीं रहते हैं। उनसे उन बच्चों से जो है माता पिता के दर्द के बारे में पूछिए, और आप जो बड़े प्यार से, बड़े सम्मान से जो है अपने माता पिता को जो है वृद्धाश्रम में रख देते हैं, वो बहुत गलत है। तो आप सभी से, बहुत से ऐसे लोग रहते हैं जो पढ़े लिखे लोग रहते हैं, मूर्खों का तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, जो मूर्ख हैं, जो अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, वो अगर ले जाकर छोड़ दें तो उनका तो समझ में आता है कि भैया बैल बुद्धि है, वो बैल है तो बैल क्या समझेगा। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं समाज में, जो अपने आप को बोलते हैं अरे आई एम वेल एजुकेटेड, मतलब मेरा सम्मान चलता है, मेरा नाम चलता है समाज में, वो ऐसे लोग जो हैं अपने माता पिता को जो वृद्धाश्रम में रख देते हैं ना, वो बैल से भी बैल हैं भैया। माता पिता जो है किस्मत से मिलते हैं, और माता पिता का प्यार जो है किस्मत से मिलता है। माता पिता एक ऐसी कड़ी है जो बुजुर्ग होने पर घर के पहले कमरे में रहते हैं ना, तो उस घर की शोभा बढ़ती है। और माता पिता, भगवान को कौन खोजता है? आप खोजते हैं ना भगवान को, दर दर खोजते हैं भगवान भगवान भगवान। अरे भैया, यही माता पिता हमारे भगवान हैं। माता पिता को भगवान की तरह पूजा जाना चाहिए। भगवान को किसी ने नहीं देखा है, सब बोलते हैं भगवान को हमने देखा है, हम भगवान से बात करते हैं। हमारे गीता में, हमारे बाइबल में, हमारे कुरान में लिखा हुआ है कि भगवान हर जगह मिलता है। मैं तो कहता हूँ भगवान जो है घरों में मिलते हैं, और जो माता पिता के रूप में रहते हैं। मुझे कोई भगवान दिखा दे, जीवन भर गुलामी करूँगा मैं तो अपने भगवान को रोज़ देखता हूँ, वो भगवान माता पिता है। और एक चीज़ और निवेदन करूँगा मैं समाज के बुद्धिजीवी और वो वैसे लोगों से जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ कर आते हैं ना, कि भैया हाथ जोड़ निवेदन है आप सभी से, माता पिता जो है वो आपके लिए त्याग कर बहुत किए हैं, बहुत त्याग किए हैं, बहुत बलिदान दिए हैं। अंत काल जो है, जब वो वृद्ध हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं, उस समय तो अपने माता पिता को किसी आश्रम में मत छोड़ो, क्योंकि उस समय माता पिता जो है जब वृद्धावस्था में रहते हैं तो उनका सारा बचपना आ जाता है।
वो छोटी छोटी चीज़ों को खाना पीना चाहते हैं, और वृद्धाश्रम में ऐसा कुछ नहीं मिलता है। मिलता भी होगा तो वो टाइम से या जब वो मांगते होंगे उस समय नहीं मिलता होगा, क्योंकि माता पिता भगवान होते हैं भाई, भगवान, जिनके कारण हम इस धरती पर आते हैं और जो हमें पाल पोस कर इतना बड़ा करते हैं, एक आशा, एक विश्वास के साथ कि हम जो है बुजुर्ग हो जाएंगे तो हमारे बच्चे हमारा सहारा बनेंगे। बहुत से बच्चे बनते हैं सहारा, मैं इस बात को नकार नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत से ऐसे रहते हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, हमेशा अपमान ही अपमान करते हैं। छोटी छोटी बातों पर जो है माता पिता को कभी कभी तो मार पीट देते हैं। बहुत से आजकल आए दिन पेपर में पढ़ा जाता है कि किसी बच्चे ने शराब के लिए, गाड़ी के लिए, मोबाइल के लिए अपने माता पिता को मार दिया। कहीं कहीं तो ये पढ़ने में आता है कि जान से मार दिया। ऐसे लोगों को मूर्ख और बैल बोलना कोई अपराध नहीं है। और जो वृद्धाश्रम में अपने माता पिता को रखते हैं ना, वो कोई होशियार नहीं है, कोई पढ़े लिखे लोग नहीं है, मूर्ख हैं वो। मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा, शासन और प्रशासन से ये निवेदन करूंगा कि वृद्धाश्रम में जितने भी ऐसे पूजनीय माता पिता हैं जो जिनके बच्चे वर्तमान में जीवित हैं और बड़े खुशहाल जीवन जी रहे हैं, उन माता पिता को उन बच्चों के पास ले जाकर रखना चाहिए और निर्देशित करना चाहिए कि अगर आइंदा तुमने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेजा तो तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी सारी संपत्ति जो है कुर्क कर ली जाएगी और नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। क्योंकि यही माता पिता के कारण जो है उन्हीं की अर्जित संपत्ति पर वो बच्चे राज करते हैं और माता पिता जो है वृद्धाश्रम में जाकर निवास करते हैं। वो निवास अपने मन से नहीं करते हैं, निवास उनको करवाया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इसलिए माता पिता का सम्मान होना चाहिए। भगवान वही हैं, भगवान कहीं नहीं मिलते हैं। ना आपको भगवान मंदिर में मिलेंगे, ना मस्जिद में, ना दरगाह में, ना चर्च में, ना गुरुद्वारा में। इन जगहों पर, इन धार्मिक जगहों पर केवल आस्था, विश्वास और एक शक्ति होती है जो अपनी ओर खींचती है। लेकिन वो हमें यह बताना चाहती है, वो जो शक्तियां हैं, जो मंदिर, मस्जिद, दरगाह, गुरुद्वारा, चर्च में जो शक्ति है, जो आस्था है, वो हमें यह बताना चाहती है कि माता पिता ही आपके भगवान हैं। मैं तो एक कारक हूँ, माध्यम हूँ विश्वास और आस्था का। आप जितनी आस्था मुझ में लगाए हैं उतनी आस्था अपने माता पिता में लगाइए, सेवा करिए। अंतकाल में माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, क्योंकि इस धरती पर माता पिता से बढ़कर कोई नहीं है जो आपका भला चाहे। नमस्कार। बुरा लगा होगा तो क्षमा करें और इस वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर करें ताकि मैं अपने विचारों को जो है समाज तक पहुंचा सकूं। मैं देखता हूं कभी कभी ना वृद्धाश्रम, कभी कभी जाता हूं मैं, बहुत दुख लगता है। वहाँ जो बुजुर्ग हैं ना वो रोते हैं, पकड़ लेते हैं, ऐसा लगता है कि मेरा ही बेटा आ गया है। लेकिन क्या करें, हम छोटे लोग हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है। बहुत दुख लगता है भाई देखकर। और आप सभी जिनके माता पिता हैं ना, जो आप छोड़ कर आए हैं वहाँ, उन माता पिता को ना अपने घर ले आइए। हाथ जोड़ निवेदन है।